स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये संविधान की स्पेशल क्लास, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व। डीपीएसपी जिसे भारत के संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया, लेकिन आयरलैंड के संविधान में इसे स्पेन के संविधान से लिया गया था। यानी डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व का सबसे पहले उल्लेख किस देश के संविधान में किया गया? आप कहेंगे कहां? स्पेन। उसके बाद ये कहां आता है? आयरलैंड के संविधान में, और तब जो है भारत के संविधान में इसे एक्सेप्ट किया जाता है। नीति निदेशक तत्व यानी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि हमारी गवर्नमेंट का पब्लिक के अपने देश की जो है प्रजा के प्रति जो मॉरल ड्यूटी होती है, जो नैतिक कर्तव्य होता है, उसका उल्लेख डीपीएसपी में किया गया है। किसमें किया गया है? डीपीएसपी में। आइए शुरू करते हैं इससे संबंधित प्रश्नों को। और आज का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। अभी मैंने बताया था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जिनको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी किस नाम से जाना जाता है? शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग जो है डीपीएसपी कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसमें कितने जो है लेटर हैं? 1 2 3 4। यानी इसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो आप कहेंगे कि भाग 4 में किया गया है। भाग 4 में ये याद करने का जो है तरीका है, भाग 4 में किया गया है। किस आर्टिकल में किया गया है? तो आप कहेंगे कि आर्टिकल 36 से लेकर के 31 तक जो है किया गया है। और मूल संविधान में इसके लिए कुल कितने आर्टिकल लिखे गए थे? तो कुल जो है 16 आर्टिकल जो है लिखे गए थे। बाद में 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसमें अन्य उपखंड जोड़े भी गए थे, लेकिन नीति निदेशक तत्वों का मैं बताया था सबसे पहले कि उल्लेख किस देश के संविधान में किया गया? स्पेन के संविधान में। उसके बाद कहां आता है? आयरलैंड के जो है संविधान में। लेकिन और उसके बाद जो है ये कहां आता है? तो फिर जो है भारत के संविधान में। लेकिन अगर पूछे कि वर्तमान समय में किन देशों के जो है संविधान में है, तो सिर्फ भारत और जो है आयरलैंड, क्योंकि स्पेन में अब ये नहीं है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख किया गया है? मैंने बताया कि राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी हमारे सरकारों का अपने देश के लोगों के प्रति जो नैतिक कर्तव्य होना चाहिए, सोशल वेलफेयर के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए जो उसकी एक मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए, उसका उल्लेख डीपीएसपी में जो है किया गया है। लेकिन दिक्कत यह है कि सरकारें इसे लागू करें या न लागू करें, उनको बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे चुनावी घोषणा पत्र होते हैं, जैसे आजकल लोकसभा का चुनाव चल रहा है, सभी जो है राजनीतिक दलों ने क्या लोक लुभावने वादे किए हैं, लेकिन गवर्नमेंट बन जाने के बाद उसमें बताने की जो है जरूरत नहीं। पहली बार मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा हमारी गवर्नमेंट आएगी तो सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। और बाद में उन्हीं के गृह मंत्री ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को स्वीकार किया कि ये सब जो है चुनावी चोचलेबाजी है, यानी पब्लिक को बेवकूफ बनाने का तरीका है। वादे किए जाते हैं, लेकिन वादे होते हैं, कभी निभाए नहीं जाते हैं। शायद चुनावी घोषणा पत्रों में यही कहा जाता है। और डीपीएसपी की भी कंडीशन ऐसी ही है। दिया तो गया है जरूर, लेकिन सरकारें इसे लागू करें या न करें, ये उनकी मर्जी पर छोड़ दिया गया। हालांकि आर्टिकल 37 में जो है ये कहा गया कि सरकारों से ये उम्मीद की जाती है कि जब वो कानून बनाएं, जब विधि का निर्माण करें, तो उसमें नीति निदेशक तत्वों के तथ्यों को समाविष्ट करें। यानी जो डीपीएसपी है उसको जो है बाय लॉ उसे जो है एग्जीक्यूट करें, लेकिन वहां पर भी सरकारों को स्वतंत्र रखा गया है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं? अब तक तो आप लोग बता चुके होंगे। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प 100% सही है। अगला प्रश्न देखें, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांतों को अंतर्निहित किया गया है? तो आर्थिक सिद्धांत बताने की जो है जरूरत नहीं, आगे मैं जो है आपको पढ़ाऊंगा कि भारतीय संविधान के डीपीएसपी में आर्टिकल 39 में इस बात का जो है उल्लेख किया गया है कि समान रूप से सबके लिए, स्त्री और पुरुष सबके लिए आजीविका के अवसर को जो है उपलब्ध कराया जाए। आर्टिकल 39D में इस बात का उल्लेख हुआ है समान कार्य के लिए समान वेतन का जो है प्रावधान किया जाए। आर्टिकल 39B में जो है इस बात का उल्लेख किया गया है कि उत्पादन के समस्त जो है कारकों पर सबका समान अधिकार हो। इस तरीके की जो है बहुत ही अच्छे अच्छे उपबंधों का प्रबंध किया गया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं पहले ही दिन बताया कि संविधान में जो जो प्रावधान किए गए हकीकत में उनको देखा नहीं गया, और हकीकत में जो देखा गया उसका संविधान में कहीं जो है उल्लेख नहीं हुआ। आर्थिक सिद्धांत दिए गए हैं, सामाजिक सिद्धांत दिए गए हैं, प्रशासनिक सिद्धांत दिए गए हैं, इसलिए दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। अगला प्रश्न को देखिए, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना? ना। सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना? बिल्कुल नहीं। तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना? जी हां। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना? आगे इस पर भी चर्चा किया जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है? यानी डीपीएसपी इस तरीके का पोस्ट डेटेड चेक है कि बैंक अपनी सुविधा के अनुसार उसको अदा करेगा, पे करेगा। इसको कहा था, जिसने कहा था उसने तो कहा ही था डीपीएसपी को भावनाओं का कूड़ादान, डस्टबिन कूड़ादान किसने कहा था? ये भी बहुत पूछा जाता है। तो इसको जो है कहा था किसने? किसने कहा था? कृष्णमाचारी। किसने? टीटी कृष्णमाचारी। इतना भी याद रखें तो बहुत है। लेकिन यहां पर कौन सा विकल्प सही होगा? केटी शाह ने कहा था। किसने कहा था? केटी शाह के द्वारा कहा गया था। अमित शाह को कहाँ इतनी सारी बातें पता होगी? वो तो बताते हैं कि हमारी सरकार अगर जो है फिर बनेगी तो इंटर करने के बाद जितने भी स्टूडेंट 10+2 में एडमिशन लेंगे उनको लैपटॉप दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावकारी बनाया था? जी हाँ, जिसे मिनी संविधान के नाम से जाना गया। किस संविधान के नाम से जाना गया? मिनी संविधान के नाम से जाना गया। वो था 42वां संविधान संशोधन। किस समिति के सलाह पर जो है इसको लागू किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर 42वां संविधान संशोधन हुआ। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर जो है ये संशोधन हुआ था। और किसकी गवर्नमेंट में? तो उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। किसकी सरकार? इंदिरा गांधी जी की सरकार रही थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश जो है दिया जाता है 42वें संविधान संशोधन में, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में या मूल अधिकारों में। संविधान में कल्याणकारी राज्य की का जो है उल्लेख, आदेश जो है दिया जाता है। किसमें किया दिया गया है? नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। हालांकि इसकी फिलॉसफी तो जो है अपने प्रस्तावना में भी इसका उल्लेख किया गया।
लेकिन कल्याणकारी राज्य का जो है आदेश जो दिया गया, ऑर्डर जो है जारी किया गया, वो डीपीएसपी में जो है दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद्य योग्य नहीं मौलिक अधिकार। आपको बता दें कि जो डीपीएसपी, जिसको मैंने बताया कि भाग 4 में दिया गया है, किसमें? भाग 4 में दिया गया है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच जो है दिया गया है। और ये वाद्य योग्य का क्या मतलब है? वाद्य योग्य मतलब इसे न्यायालय के द्वारा लागू कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है। इस पर न्यायालय के द्वारा इसके बिहाफ पर कोई निर्णय दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। तो मैं बता दूं, मौलिक अधिकार को मैंने पढ़ाया तो आपको बताया कि जो फंडामेंटल राइट है ये वाद्य योग्य है, यानी इसके आधार पर जो है डिसीजन दिए जा सकते हैं, निर्णय दिए जा सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कोई भी कानून बनाया जाए जिससे कि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को जो है अगर वो कम करे या उसका हनन करे तो राज्य उसको न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको शून्य घोषित कर सकता है। एक लाइन में समझ जाइए, वाद्य योग्य का मतलब जिसके आधार पर निर्णय दिया जा सके, वाद्य योग्य न होना जिसके आधार पर निर्णय न दिया जा सके। तो डीपीएसपी को जो है कभी भी लागू नहीं कराया जा सकता है, ये वाद्य योग्य है ही नहीं। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प जो है सही होगा। ये गवर्नमेंट की जो है बिल्कुल स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे हम लोगों का फंडामेंटल ड्यूटी है जो आगे पढ़ाऊंगा। अपने देश के प्रति इस देश के नागरिकों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये पूरी तरीके से जो है देश के नागरिकों के ऊपर निर्भर है। उसे फॉलोअप करें न करें उस पर भी जो है किसी तरीके का कोई जो है बाध्यकारी ऑर्डर नहीं जारी किया जा सकता। और डीपीएसपी के संदर्भ में भी यही कहानी है, इसे डीपीएसपी को लागू किया जाए या न किया जाए, इसके लिए न्यायालय कभी गवर्नमेंट को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकती है। अगला प्रश्न को देखिए, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी हैं जबकि मूल अधिकार नहीं, सरासर गलत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य हैं जबकि मूल अधिकार नहीं, ये भी गलत है। मूल अधिकार वाद्य योग्य हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यही तो मैं पीछे बताया था। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प 100% सही होगा। आगे एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित किए गए हैं, कुछ नहीं, अभी पीछे आया था। राज्य के डीपीएसपी में भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 51 में दिया गया है। किस में दिया गया है? आर्टिकल 51 में जो है दिया गया है। और दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? अगर 51 में दिया गया है तो मैं बताया था कि डीपीएसपी 36 से 51 के बीच दिया गया है, तो वैसे भी आप जो है बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें, मौलिक कर्तव्य जिसको भाग 4 क में दिया गया है, भाग 4 क यानी 4A में दिया गया है। और किस आर्टिकल में दिया गया है? अगर आर्टिकल कहें तो 51A में जो है दिया गया है। 9वीं अनुसूची जो भारतीय संविधान के जो है प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, प्रथम संविधान संशोधन के तहत जो है इसको जोड़ा गया 9वीं अनुसूची को। और इसमें कुल कितने विषय दिए गए हैं तो आप कहेंगे कि कुल कितने इसमें मैटर दिए गए हैं? 284 दिए गए हैं। और उनमें उन तथ्यों का उल्लेख किया गया है जिसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना जिसमें कि सिर्फ एक बार संशोधन हुआ और वो जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और इनके तहत जो है कौन कौन शब्द जोड़े गए, फटाफट कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक मौलिक अधिकार है, एक मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। अब भारत के संविधान की ये बात कर रहा है। मूल संविधान में जो है सही तो यह है कि
आर्टिकल 14 और 15 यानी फर्स्ट फंडामेंटल राइट को और प्रस्तावना को, इन दोनों को एक साथ सम्मिलित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया और इसे फंडामेंटल राइट भी जो है बताया गया। लेकिन मूल संविधान में इसका उल्लेख जो है नहीं किया गया था। मूल संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान जो है डीपीएसपी के तहत जो है किया गया था। किसके तहत किया गया? डीपीएसपी के तहत। किस आर्टिकल में किया गया? तो आप कहेंगे 39D में किया गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य के लोक कल्याण की संकल्पना जो है की गई है? वही बात मूल संविधान की ये बात कर रहा है, तो नीति निदेशक में जो है किया गया है, नीति निदेशक में किया गया है। अगला प्रश्न देखें, राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में शामिल नहीं है? तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होना चाहिए? अस्पृश्यता का उन्मूलन, जिसका उल्लेख आर्टिकल जो है 17 में किया गया। मैं पढ़ाया तो आपको बताया कि आर्टिकल 35 के तहत जो है अस्पृश्यता के संबंध में कानून बनाने का जो है प्रावधान सिर्फ और सिर्फ जो है पार्लियामेंट को है, संसद को है। यानी इनटचेबिलिटी के जो है संदर्भ में लॉ एंड ऑर्डर नियम कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संविधान के, ये संसद के पास है। आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, ये सब जो है आपको मैं पढ़ा चुका हूं फंडामेंटल राइट में। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प जो है सही होगा। मूल अधिकार में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित निदेशक सिद्धांतों में वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण? जी नहीं। स्वशासन के प्रभावी और एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन? ये सही है। महात्मा गांधी जी जो है स्वशासन के जो है पक्षधर थे और ग्राम पंचायतों के द्वारा न सिर्फ स्वशासन को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। बीच में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो है प्रॉब्लम आ गई थी। निम्नलिखित निदेशक सिद्धांतों में वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? जी हाँ, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता जो है लागू किया गया है? जी हाँ, वैसे समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका उल्लेख जो है किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 44 में किया गया है। किसमें? आर्टिकल 44 में जो है इसका उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 44 में किया गया है। और सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा इसे गोवा में जो है 1867 में ही लागू कर दिया गया था। किसमें लागू कर, कब लागू कर दिया गया था? 1867 में इसे लागू कर दिया गया था। और अब की बात मोदी जी 400 पार पहुंचे तो हो सकता है पूरे भारतवर्ष में भी लागू हो। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक सिद्धांतों से जो है बिल्कुल भिन्न है? पूर्वोत्तर, उत्तरोत्तर की तो कोई बात ही नहीं है। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। जी हाँ, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, जबकि फंडामेंटल राइट को मैंने पहले ही बताया कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है लागू कराया जा सकता है।
भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य का नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता जो है प्रदान किया गया है? तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दूसरा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अगला प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? जी हाँ, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का जो है उल्लेख किया गया है, किसमें किया गया है? आर्टिकल जो है 36 में। तो मैं बताया था कि राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया, यहां बताया गया कि आर्टिकल 12 में, किसमें? अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वही जो है आर्टिकल 36 में भी जो है सेम एज है। 49 जिसमें राष्ट्रीय महत्व के, यानी राष्ट्रीय महत्व के जितने भी जो है ऐसे राष्ट्रीय महत्व के जितने भी ऐसे उपादान हैं उनके संरक्षण के संदर्भ में उल्लेखित किया गया है। 51 जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति की जो है बात किया गया, सहयोग की जो है बात किया गया था। अभी मैंने पीछे भी जो है आप लोगों को बताया था। तो फिर बच क्या गया? आर्टिकल 38। अगला प्रश्न को जो है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, समान न्याय और निःशुल्क विधिक संहिता का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में किया गया? जी हाँ, किस आर्टिकल में जो है इसको किया गया है? तो 51 और 49 तो हो नहीं सकता है, अभी मैंने जो है बताया था। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दूसरा विकल्प। किस संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था? आप कहेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत इसको जोड़ा गया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का आदेश देता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को, जी हां, आर्टिकल कौन सा सही होगा? 40 सही होगा। 32 जो कि फंडामेंटल राइट से जो है संबंधित है और इसमें संवैधानिक उपचारों का जो है अधिकार दिया गया है। यहां पर आप कहेंगे तो मैं बता दूं, कृषि और पशुपालन संगठन के संदर्भ में जो है उल्लेख किया गया है, जबकि यहीं पर पर्यावरण का संरक्षण और वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण का उल्लेख किया गया है और इसको जोड़ा गया है कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। किसमें? आर्टिकल 48A में जोड़ा गया है, 48A में जोड़ा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात किस आर्टिकल में की गई? आर्टिकल 44 में जो है कहा गया है। और भारत में सबसे पहले इसको कहां लागू किया गया? गोवा में जो है लागू किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान जो है किया गया है। 48 का जो कि बहुत अधिक जो है पूछता है, 48 का जिसमें पर्यावरण का संरक्षण, वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण का जो है उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है आप देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 46 में। किसमें? आर्टिकल 46 में किया गया है। आगे, काम करने का अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है रखा गया है? तो 18 तो हो नहीं सकता है, जिसमें उपाधियों का अंत दिया गया है। 21 में नहीं हो सकता क्योंकि ये डीपीएसपी से नहीं है, ये फंडामेंटल राइट से है, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात जो है की गई है। तो फिर जो है बच क्या गया? 46वें में शिक्षा की जो है बात जो है किया जाता है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा सही? पहला विकल्प जो है सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, इनको मिलाना है। आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? जी हां, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। 41 काम करने का अधिकार जो है दिया गया। 44 समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड और कृषि तथा पशुपालन का गठन। तो दिए हुए प्रश्न का ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, ए विकल्प जो है सही होगा।
आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा या से राज्य के निधि निदेशक तत्वों में शामिल है? मानव के दुर्व्यवहार, व्यापार और बलात्कार, श्रम का प्रतिषेध। आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये डीपीएसपी हो नहीं सकता है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प जो है सही होगा। 47 में स्वास्थ्य संबंधी तथ्यों का उल्लेख हुआ है। निम्न में कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध, काम का अधिकार, सूचना का अधिकार, जो कि 2005 में जो है आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय तथा नागरिक शुल्क कानूनी सलाह, बिल्कुल 39A में जो है इसको दिया गया। आचार संहिता जो है हमेशा इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है जारी किया जाता है, न कि इसमें इलेक्शन कमीशन का इसमें रोल है, न कि डीपीएसपी में इसका कहीं उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 44 अभी बताया था। ग्राम पंचायतों का संगठित करना, आर्टिकल 40। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सभी कामगारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर की सुरक्षा करना। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही? ओ माय गॉड। निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं? तो कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन करना और ग्राम पंचायतों का गठन करना। यानी दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा। गांधी जी का भी यही सपना था और उनके सपनों को जो है डीपीएसपी में साकार करने का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी या उपर्युक्त सभी। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प 100% सही होगा। तो ये था आज का हम लोगों का जो है सेशन। आज के इस सेशन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में अगले क्लास के साथ। आज बस इतना। थैंक यू सो मच। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।